नमस्कार। बिहार राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश की सबसे बड़ी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणालियों में से एक है। 44,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों द्वारा चावल, गेहूं इत्यादि जैसी आवश्यक खाद्यान्नों से बिहार राज्य के करोड़ों गरीब लोगों की आपूर्ति की जाएगी। राज्य में ग्रामीण स्तर पर 80% और 73% शहरी आबादी को इसका लाभ होगा। भारत खाद्य निगम की 55 गोदामों के माध्यम से बिहार राज्य खाद्य निगम की 510 ब्लॉक स्तर गोदामों के द्वारा उचित मूल्य दुकानों में प्रतिवर्ष 60 लाख टन से भी ज्यादा खाद्य पदार्थ की आपूर्ति वितरण श्रृंखला प्रबंधन कार्यक्रम इस प्रणाली में शामिल है। खाद्य आपूर्ति प्रणाली को कार्यान्वयन करने में बिहार देश में अग्र स्तर पर है। इस प्रणाली को लागू करने के प्रति बिहार राज्य सरकार कटिबद्ध है। बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी और स्वचालन के लिए ईपीडीएस परियोजना के माध्यम से यह प्रणाली लागू कर रही है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य कंप्यूटरीकरण के माध्यम से भारत खाद्य गोदामों से बीएसएफसी गोदामों में यानी बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में और इन गोदामों से उचित मूल्य दुकानों की खाद्यान्नों की आवाजाही के लिए सर्वश्रेष्ठ खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को लागू करना। बीएसएफसी गोदाम और उचित मूल्य की दुकानों के लिए भेजे हुए खाद्यान्न किसी भी प्रकार की आपत्ति के बिना प्राप्त वजन का सुनिश्चित कर लेना। अंततः जीपीएस आधारित ट्रैकिंग वाहन वजन के साथ युग्मित के माध्यम से और एसएमएस के माध्यम से चेतावनी तंत्र द्वारा खाद्यान्न की ढुलाई यानी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी भी प्रकार की आपत्ति को रोकना। पुस्तिका प्रविष्टियों, मुद्रा और डेटा के रिकॉर्ड को कम करना या पूरी तरह हटा देना। सार्वजनिक पोर्टल और सूचना प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी और उत्तरदायी प्रणाली को लागू करना। खाद्य आपूर्ति वितरण श्रृंखला प्रणाली पर एक नजर डालते हैं। बीएसएफसी एफसीआई से खाद्यान्न खरीदकर उस अनाज को पहले बीएसएफसी गोदामों में और वहां से उचित मूल्य के दुकानों के डीलर यानी एफपीएस के डीलर्स तक ट्रैकिंग आधारित जीपीएस सहित वाहनों के द्वारा ढुलाई यानी ट्रांसपोर्ट करती है। यह प्रक्रिया बीपीएल यानी गरीबी रेखा से निचले वर्ग, अंत्योदया अन्न योजना और अन्नपूर्णा इन 3 योजनाओं के माध्यम से खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जिलेवार आवंटन होता है। जिलेवार आवंटन खाद्यान्न बीएसएफसी के मुख्य कार्यालय में ईपीडीएस सिस्टम के माध्यम से बीएसएफसी मुख्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होता है। बीएसएफसी मुख्यालय द्वारा अनुमोदन पर एसएमएस अलर्ट स्वतः जिलों में जिला प्रबंधकों को भेजे जाते हैं। ब्लॉकवार आवंटन जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा किया जाता है। एक जिले में ब्लॉकवार कुल आवंटन जिले की आवंटन पर आधारित होगा, ना ही के अधिक होगा। यह ईपीडीएस प्रणाली द्वारा सुनिश्चित है। ब्लॉकवार आवंटन को जिला प्रबंधक और जिले के नागरिक आपूर्ति द्वारा मंजूरी दी जाती है। ब्लॉकवार आवंटन जिला के विपणन अधिकारी द्वारा पंचायतों में स्थित उचित मूल्य की दुकानों में आवंटित किया जाता है। प्रत्येक एफपीएस के लिए आवंटन हर योजना के तहत राशन कार्ड की संख्या पर आधारित है। ईपीडीएस प्रणाली में जिले के विपणन अधिकारी द्वारा आवंटन के अनुमोदन के बाद ई चालान उत्पन्न कर एफपीएस डीलर को दी जाती है, जिसमें एसएमएस अलर्ट, अनन्य संदर्भ संख्या, राशि आदि एफपीएस डीलर को भेजा जाता है। एफपीएस डीलर ई चालान दर्ज करके बीएसएफसी के पोर्टल से ई चालान डाउनलोड कर सकते हैं। एफपीएस डीलर बीएसएफसी संबंधित बैंक से
ई चालान पाकर उसी बैंक में व्यक्तिगत खाता हो तो चेक के माध्यम से राशि का भुगतान कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो NEFT या RTGS द्वारा किसी भी बैंक के खाते के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। EPDS सिस्टम में FPS डीलरों द्वारा किए गए भुगतान की युक्त विवरण बैंक द्वारा अपलोड की जाती हैं। ई चालान और अनन्य संदर्भ संख्या के अनुसार राशि के साथ FPS डीलरों द्वारा की गई भुगतान को EPDS प्रणाली में मेल किया जाता है। दुकान मुद्दा आदेश द्वारा किए गए भुगतान को जिला प्रबंधक द्वारा मंजूरी दी जाती है। जिला कार्यालय प्रतिलिपि, FPS डीलर प्रतिलिपि, AGM प्रतिलिपि और FPS डीलर रसीद प्रतिलिपि, यह 4 प्रतियां स्टोर इश्यू ऑर्डर SIO द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। BSFC आवश्यक राशि जमा करने से FCI से खाद्यान्न खरीदती है। तब FCI द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति आदेशानुसार GPS आधारित वजन सेंसर युग्मित ट्रैकिंग वाहनों के द्वारा खाद्यान्नों को BSFC गोदामों में भेजती है। हर जिला मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष के माध्यम से ट्रक की आवाजाही की निगरानी की जाती है। ट्रक के नियमित मार्ग में या वजन के संबंध में किसी भी विचलन को स्वचालित रूप से पाया जाता है और आवश्यक कार्यवाही के लिए SMS अलर्ट अधिकारियों को भेजा जाता है। BSFC गोदाम में FPS डीलर को खाद्यान्न वितरित करने के लिए AGM द्वारा कार्रवाई शुरू की जाती है। FPS के स्टोर इश्यू ऑर्डर निश्चित की जाती हैं। खाद्यान्न वितरित के दौरान मार्ग संबंधित त्रुटियों का निवारण करने के लिए EPDS के साथ एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक मंजिल तराजू के द्वारा खाद्यान्न का वजन तोला जाता है। EPDS प्रणाली स्वतः ही गोदाम की सूची अद्यतन यानी अपडेट करता है। अपडेट किए गए विवरण के आधार से GPS ट्रैकिंग सिस्टम शुरू होगा। प्रणाली की योजना द्वारा बनाई गई मार्ग से कोई भी विचलन के लिए SMS अलर्ट उत्पन्न होता है और इसके साथ ही उत्पन्न SMS उचित मूल्य की दुकानों के सभी लाभार्थियों को खाद्य के विवरण भेजा जाता है। FPS डीलरों द्वारा हस्ताक्षर किए गए व्यापारी रसीद वापस IT प्रबंधक को भेजा जाता है। भेजे गए रसीद EPDS सिस्टम में प्रवेश किए जाते हैं और स्टोर इश्यू ऑर्डर बंद किया जाता है। EPDS एक पूर्ण प्रमाण प्रणाली है। इस प्रणाली के माध्यम से राज्य के हर चुनिंदा स्थान में सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला को सक्षम तौर से आयोजन कर सकते हैं। बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम और खाद्य सुरक्षा अधिनियमों को लागू करने में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मदद करने में अक्षरशः EPDS एक कुशल और महत्वपूर्ण प्रणाली है। नमस्कार।